तो देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, चिल का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो देखिए चिल का टीला अपने किस दुर्ग का उपनाम है, अपने जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका है एकदम सही आंसर। देखिए जयगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो ये अपने जयपुर जिले में, आप सभी को बताएं जयपुर जिले में जयगढ़ दुर्ग स्थित है। और देखिए विश्व की या फिर एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर जय बाण तोफ यहाँ पर रखी हुई है अपने जयगढ़ दुर्ग में। तो जय बाण अपने क्या है, एक तोफ का नाम है। और इस दुर्ग का अगर पूछ ले शिल्पी कौन था, तो शिल्पी कौन था इसका, अपने विद्याधर। विद्याधर इस दुर्ग का शिल्पी था। तो आप ध्यान रखिए, अपने चील का टीला किसे कहते हैं, जयगढ़ दुर्ग को चील के टीले के नाम से जानते हैं। अपने गिरी प्रकार का दुर्ग है, अपने गिरी दुर्ग है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए आप सभी को बताएं, हम राजस्थान जीके के डेली 5 प्रश्न डिस्कस करते हैं। डेली 11 AM पर आपके वीडियो आता है। तो इस सीरीज का हमारा 192वां वीडियो है। तो पहला प्रश्न अपने इस वीडियो का क्या कह रहा है अपने, तो देखिए अपने पहला प्रश्न क्या है, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का सेनापति कौन था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए गिरी सुमेल युद्ध आप सभी को बताएं कब हुआ था, गिरी सुमेल युद्ध। तो देखिए 1544 में अपने गिरी सुमेल युद्ध होता है। 1544 में अपने गिरी सुमेल युद्ध होता है। और इसमें अपने शेरशाह सूरी का सेनापति कौन था। तो देखिए शेरशाह सूरी का अगर पूछ ले सेनापति कौन था, तो ये था अपने कौन, जलाल खां। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर किस किस के मध्य हुआ था, तो आप सभी को बताएं शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। और जेता व कुपा ये कौन थे, अपने मालदेव के सेनापति थे। युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाई थी इन्होंने, इसलिए अपने शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कहा था इसने। तो आप ध्यान रखिए, अपने जलाल खां अपने शेरशाह सूरी का सेनापति था। और देखिए एक प्रश्न पूछा गया था अपने, गिरी सुमेल युद्ध स्थल कहाँ स्थित है अपने, तो देखिए अपने पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में, पाली जेतारण में अपने गिरी सुमेल स्थित है अपने। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने राजपूत राजाओं को कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलवाई थी। तो देखिए बीकानेर के ऐसा कौन सा शासक है जिसने राजपूत राजाओं को कन्या का वध नहीं करने की शपथ दिलवाई थी। तो देखिए अपने रतन सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1836 में इसने राजपूत राजाओं को शपथ दिलवाई थी कन्या वध नहीं करने की। और देखिए कुप्रथाओं को समाप्त करने में यहाँ अपने रतन सिंह का सर्वाधिक योगदान माना जाता है, कुप्रथाओं को समाप्त करने में। अगला प्रश्न है, किस शासक को मारवाड़ इतिहास में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो देखिए मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो राव जोधा को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए राव जोधा वही हैं जिन्होंने अपने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, जोधपुर शहर बसाया था अपने 1559 में। तो अपने राव जोधा को अपने सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और देखिए सामंत प्रथा की शुरुआत अपने मारवाड़ में किसके समय हुई थी अपने, तो अपने राव चूड़ा के समय सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो अपने राव जोधा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था। तो देखिए अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला अपने मेवाड़ का पहला शासक कौन था, अपने उदय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय इन्होंने दुर्ग की चाबियाँ आपने किसको सौंप दी थी, उदय सिंह ने शेरशाह को सौंप दी थी। तो अपने अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का ये पहला शासक है। अगला प्रश्न है, मालदेव की रानी उमादेव जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ की राजकुमारी थी। देखिए रानी, देखिए इसमें 2 से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, रूठी रानी के नाम से अपने इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुई, अपने मालदेव की रानी उमादेव। अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए उमादेव किसकी पत्नी थी, तो मालदेव राठौड़ की पत्नी थी ये। और ये राजकुमारी कहाँ की थी, तो जैसलमेर की राजकुमारी थी, अपने लूण करणसर की पुत्री। लूण करणसर कौन है, अपने इनके समय जो अपने जैसलमेर में अर्धशाका हुआ था, ये लूण करणसर है। तो इनकी पुत्री थी, तो अपने जैसलमेर की राजकुमारी थी अपने रूठी रानी जो उमादेव है। आज जीवन अपने पति से ये रूठी रही थी, इसलिए इनका नाम अपने रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये थे इस वीडियो के 5 प्रश्न, और एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है,
जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं।